वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एम वेंकैया नायडू द्वारा AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कौन से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइसमें। क्या हो जाएगा? वाइसमें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार चिकित्सा और महामारी जागरूकता के क्षेत्र में उनके अग्रणी और निरंतर योगदान के लिए दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत शुरू किया है? किस देश ने अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान ने हाल ही में अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत शुरू किया है, जिसमें सेना और अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हिस्सा लिया। अब एलीट वायुसेना वायु रक्षा इकाइयां भी इस अभ्यास में भाग लेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ईरान। अब बात आती है ईरान की। तो ईरान की कैपिटल कहाँ है? तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। तो इतने फैक्ट आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमदाने द्वारा गठित नई सरकार को अपनी मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। तो हम ट्यूनीशिया की बात करते हैं कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने हाल ही में 63 वर्षीय बोर्डेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमदाने द्वारा गठित नई सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी सरकार में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। अब बात आती है ट्यूनीशिया की। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल कहाँ है? टूनिस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? कैस सईद। और PM कौन है? नजला बोर्देन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? दीनार। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे चेयरमैन चुना है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे चेयरमैन चुना है?
तो किसे चुना है? सज्जन जिंदल को, सज्जन जिंदल को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में JSW स्टील के CMD सज्जन सिंह को अध्यक्ष चुना है। वे एसोसिएशन के पहले भारतीय चेयरमैन चुने गए हैं। उन्हें वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए संगठन का चेयरमैन चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सज्जन जिंदल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में 2 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन। क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन। कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में 2 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हैदराबाद वेस्ट भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण 2 और चरण 3 का परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। विश्व के शीर्ष 40 देशों को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और परियोजनाएं लगाने को लेकर आकर्षण के आधार पर शामिल सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहली बार PPA सूचकांक को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तीसरे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने अपना देश के मेंटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने अपना देश के मेंटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपना देश के मेंटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसे दिल्ली के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा और जिसका उद्देश्य छात्रों को युवा संरक्षण प्रदान है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का भी मार्गदर्शन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिल्ली सरकार। अब बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को। और तथा उद्घाटन कब किया गया? 13 फरवरी 1931 को। संसद भवन कौन सी पहाड़ी पर बना है? रायसीना पहाड़ी पर बना है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। तो दिल्ली के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको आने ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया? केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख टन। क्या हो जाएगा? 20 लाख टन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोयला उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया है। सरकार ने देश के कई राज्यों में कोयला संकट का सामना कर रही उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली का 70% उत्पादन कोयले से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख टन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य की सरकार ने लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इस नई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा। अब बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। प्रशांत कुमार अग्रवाल यहाँ के नए डीजीपी बने हैं हाल ही में। हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में। और हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस शब्द पर लगाया है? गोरख धंधा शब्द पर। जो गोरखनाथ भगवान के अनुयायी थे उन्होंने ऐतराज जताया था कि ये शब्द पर इस्तेमाल लगाया जाए, क्योंकि उनके गुरु गोरखनाथ हैं और उनके गुरु के नाम पर ये गंदा शब्द यूज किया जा रहा है समाज में। तो इस गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस मंत्रालय ने भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 2031 तक जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में चिड़ियाघर के निदेशकों और पशु चिकित्सकों के लिए एक सम्मेलन के दौरान विजन प्लान 2021 से 2031 जारी किया है। इस प्लान का उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। चलिए अब हम बात करते हैं कल के क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था कि इनमें से किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? भारतीय स्टेट बैंक। वैसे लगभग सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको बताते चलें, मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि जब भी आपसे कोई कुछ पूछी जाए तो उस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको जितनी भी विस्तृत जानकारी है पूरी की पूरी कमेंट बॉक्स में लिखा करो। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन आपका क्या है
कि कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में 2 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। आज का क्लास आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल फिर एक बार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।